उज्जैन पहुंचा हो? बिल्कुल चौतरफा दबाव तो आरोपी पर बन रहा था। विकास दुबे जो है उस पर लगातार दबाव बन रहा था और ये प्रयास किए जा रहे थे कि उसे हर तरीके से किसी भी तरीके से उसका जो इनपुट मिल रहा था उसे पकड़ लिया जाए, लेकिन पुलिस को सफलता हाथ नहीं लग रही थी। पुलिस ने तमाम जो रिश्तेदार हैं जिनसे ये सतत संपर्क में था अथवा नहीं था उन सभी को चिन्हित किया था और सभी के यहाँ दबिश भी दी गई थी, लेकिन ये तय हो गया था, विकास दुबे ने यह मान लिया था कि वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहकर सुरक्षित नहीं रह सकता है, इसीलिए वो जगह जगह अपने ठिकाने बदल रहा था, अपने साथियों के साथ बदल रहा था। लेकिन ये एक बड़ा पॉइंट है कि आखिर उत्तर प्रदेश से भागा हुआ बदमाश उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के आसपास के इलाकों में अपनी कुछ समय फरारी काटता है और उसके बाद में एमपी तक पहुंच जाता है। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश की पुलिस जो है उन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर वो कैसे नहीं पहचान सका। इसने प्रयास किए होंगे अपने कई रिश्तेदारों के ठहरने के लिए, लेकिन शायद वो पहले से ही पुलिस के संपर्क में रहे होंगे, पुलिस ने पहले ही उन्हें टच कर दिया होगा, इस वजह से वो सुरक्षित नहीं समझ पाया अपने आप को, इसलिए उन जगहों पर उसने पनाह नहीं ली। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद उसे उज्जैन ही एकमात्र ऐसा शहर क्यों लगा, उज्जैन के महाकाल मंदिर में वो कैसे पहुंचा, कि आखिर यहां पर उसे क्यों इतना मुफीद लगा कि वो यहां आकर अपने आप को सुरक्षित समझ लेगा और उसे किसी प्रकार का खतरा भी नहीं होगा। उसे पता है कि आखिर अंजाम क्या होना है, उसे उत्तर प्रदेश ही गिरफ्तार करेगी, उत्तर प्रदेश ही हिरासत में लेगी। जो तमाम 8 पुलिसकर्मी जो है जिन्हें इसने मारा है, इसके साथियों ने मारा है, उस संदर्भ में इसकी गिरफ्तारी होगी, इससे पूछताछ होगी, हथियार भी जब्त किया जाएगा। तो तमाम जो प्रोसीडिंग है उसका उल्लेख होगा, उस प्रोसीडिंग को पूरा फॉलो किया जाएगा। लेकिन न जाने इसके मन में ये क्यों आया कि उज्जैन इसके लिए सुरक्षित हो सकता है। मुझे लगता है, मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इसका जो यहां पे साथी दारान था, जो मददगार की भूमिका निभा रहा था, उसने कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्ट प्लान की, उसी ने ये जानकारी दी, उसी ने मदद की और शायद हो सकता है कि कोई वाहन भी उपलब्ध करवाया हो जिसके माध्यम से वो उज्जैन तक पहुंचा। चूंकि उज्जैन के में जो ये शख्स है ये पहले भी आता रहा है, ये जानकारी लापरवाही रही, कहां कमियां रही। जो इंसान पहले राजनीति में सक्रिय रहा, जो इंसान पर हजारों की राशि का इनाम घोषित को, जिस इंसान पर 50-60 से ज्यादा मर्डर के मामले चल रखे हो, हाफ मर्डर के मामले चल रखे हो, हत्या के प्रयास के मामले चल रखे हो, ऐसे इंसान का कानपुर से उत्तर प्रदेश से निकलकर मध्य प्रदेश आ जाना, मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र उज्जैन तक पहुंच जाना और वहां पर भी हाई सिक्योरिटी जोन महाकाल मंदिर परिसर में पहुंच जाना, जहां की सुरक्षा व्यवस्था खुद गजेटेड ऑफिसर्स के अंडर में होती को, तब फिर लापरवाही बड़ी निकलकर सामने आती है। बिल्कुल दीपेश, ये लापरवाही है। जितना अब ये प्रयास शुरू होगा कि जो 2 राज्यों के बीच की जो पुलिस है वो अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास करेगी कि हमने विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया। मसलन जो जानकारी सबसे पहले निकल कर आ रही है उसके मुताबिक जो लोग कह रहे हैं कि होमगार्ड के जवान ने देखा, लेकिन जो मेरी जानकारी के मुताबिक वहां निजी सुरक्षा एजेंसी के जो गार्ड मौजूद थे वो पहले हरकत में आए, उन्होंने पहले अपनी एक्टिविटी दिखाई और उसके बाद वहीं से सूचना जो है वो थाने पर दी गई। उसके बाद होमगार्ड के जवान पहुंचे और वह सक्रिय हुए। तो ये अब मान सकते हैं कि यदि ऐसा नहीं होता, यदि वहां होमगार्ड के जवान तैनात नहीं भी होते तो निजी जो सुरक्षा एजेंसी है वो पहले हरकत में आ गई थी, वो पहले उनके जो कर्मचारी थे वो सक्रिय हो गए थे। लेकिन इन सब के बीच ये है कि सुबह का जो वक्त होता है, ऐसे वक्त में लोग बहुत ज्यादा प्रतिष्ठान नहीं खुले होते हैं, इसके लिए खास गश्त के लिए दल तैनात किया जाता है जो पेट्रोलिंग करता है। तो आखिर वो पेट्रोलिंग दल से भी कैसे बच गया, वो यही सबसे बड़े सवाल है। लगभग 5 लाख का इनाम इस शख्स पर घोषित था, लेकिन उसके बाद भी इसकी गिरफ्तारी इस तरह से होती है। एक बार साथ में रखे विकास, पूरा घटनाक्रम बता देते हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ता चला गया, कैसे इस पूरे मामले में परत दर परत निकलती चली गई और उसके बाद आज गिरफ्तारी हुई है। उसके बारे में भी अभी स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है कि होमगार्ड के जवान ने देखा और फिर उसने सूचना दी और फिर अधिकारी वहां पर पहुंचे और उसे गिरफ्तार किया गया। तो यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर उज्जैन में यह पहुंचा और उज्जैन में इसकी गिरफ्तारी हुई है। अब तमाम एंगल्स पर जांच पड़ताल तेज हो रही है, हर पहलू पर विचार किया जा रहा है कि कहां कैसा क्लू मिला और उसके बाद फिर इसे गिरफ्तार किया गया। क्लू मिला या नहीं मिला, सवाल यह भी है कि आखिर इस हाई सिक्योरिटी जोन में उसका पहुंच जाना और यहां पहुंचने के बाद भी उसके साथ
किसी का न होना यह बताया जा रहा है कि एक तिवारी नाम का कोई शख्स है वो इससे मदद कर रहा था। आखिर वो कौन है उसके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं होना। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं और आगे बढ़ती हुई अब धीरे धीरे नजर आएंगी। साथ में रहे विकास, मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कुछ अपडेट क्या। मनोज, आपके पास क्या ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, लगातार खबरें आ रही हैं और ये खबर अब पुष्टि भी हो चुकी है और बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस की कहेंगे, क्योंकि देश भर की पुलिस इस गैंगस्टर की तलाश कर रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ने इसे उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। अब इसे हैंडओवर की कार्रवाई जो है भोपाल MP पुलिस कर रही है और लगातार तमाम अधिकारी संपर्क में हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कहेंगे।